कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धरती पर धर्म पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा। चारों तरफ पाप, भ्रष्टाचार और अन्याय का राज होगा। इंसानियत अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी और तभी सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए आएगा एक योद्धा। वह सिर्फ योद्धा नहीं होगा, बल्कि भगवान विष्णु का दवा और अंतिम अवतार होगा। कौन है यह कल्कि? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या सतयुग की शुरुआत का आखिरी अलार्म है? क्या वह हमारे बीच आ चुके हैं? और अगर नहीं तो कब और कहां होगा भगवान विष्णु के आखिरी अवतार का जन्म? दोस्तों, हिंदू धर्म के 4 युगों में से हम सबसे आखिरी यानी कलयुग में जी रहे हैं। पद्म पुराण और विष्णु पुराण, इनमें कलयुग का जो वर्णन मिलता है वह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब राजा अपने नागरिक को लूटेंगे, जब रिश्ते विश्वास और प्रेम से नहीं बल्कि सिर्फ स्वार्थ से चलेंगे, जब धर्म सिर्फ ढोंग बनकर रह जाए ना, तब यदा यदा ही धर्मस्य का वह श्लोक सच होगा। धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान को धरती पर आना ही होगा। यह सिर्फ किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं होगा, यह अवतार होगा मनुष्य के अंदर सोए हुए धर्म को फिर से जगाने के लिए। यह संदेश है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात हो, सुबह जरूर होती है। तो जानते हैं कि हमारे शास्त्र कल्कि अवतार के बारे में क्या कहते हैं। यह जानकारी आपको श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध और कल्कि पुराण में मिलती है। उनका जन्म संभल ग्राम नामक स्थान पर होगा। यह गांव कहाँ है, इस पर आज भी बड़ा रहस्य है। कुछ विद्वान इसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास बताते हैं, तो कुछ इसे उड़ीसा के संभल में मानते हैं। उनकी जन्मतिथि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी। कुछ विद्वान इसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास बताते हैं, तो कुछ इसे उड़ीसा के संभलपुर में मानते हैं। उनकी जन्मतिथि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश और माता का नाम सुमति। वे देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथों में चमकदार तलवार होगी। कल्कि के गुरु होंगे भगवान परशुराम, जो उन्हें युद्ध और धर्म का ज्ञान देंगे। कल्कि का विवाह श्रीलंका की राजकुमारी पद्मा और वीरसेन की पुत्री रमा से होगा। यानी यह एक साधारण बच्चे का जन्म नहीं होगा, बल्कि एक देवीय योद्धा का जन्म होगा। अब आते हैं सबसे बड़े और रोमांचक सवाल पर, कल्कि का जन्म कब होगा? शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4010 वर्ष बताई गई है। यह कलयुग लगभग 5125 वर्ष पहले शुरू हुआ था, यानी अभी कलयुग का बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म कलयुग और सतयुग की संधि यानी आखिरी चरण में होगा, जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। जब इंसान की औसत आयु सिर्फ 12 से 20 वर्ष रह जाएगी, तभी उनका आगमन होगा। अधिकतर विद्वानों का मत है कि कल्कि का जन्म होने में अभी हजारों साल बाकी रहे। लेकिन यहां एक और विचार है जो आपको जरूर जानना चाहिए। कुछ आधुनिक भविष्यवक्ता मानते हैं कि समय का चक्र हम जितनी तेजी से सोचते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से घूम रहा है। क्या पता हम कलयुग के उस आखिरी क्षण में जी रहे हो। क्या कलयुग चुपके से अपना युद्ध शुरू कर चुके हैं? वह कल्कि अवतार का हमारे लिए क्या मतलब है? यह कहानी सिर्फ भविष्य की चेतावनी नहीं, यह आज के लिए एक प्रेरणा है। हमें हजारों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कोई सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। भगवान ने हमें बुद्धि और धर्म का ज्ञान देकर भेजा है। जब आप अपने जीवन में सत्य, न्याय और दया को चुनते हैं, तो आप अपने अंदर के कल्कि को जागृत करते हैं। हर छोटा अच्छा कर्म, हर एक सच्चाई की आवाज कलयुग के पाप को कम करने में कल्कि की मदद करती है। याद रखिए, युगों का परिवर्तन बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। अब आप क्या सोचते हैं? क्या कल्कि का जन्म दूर है या कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो चुका है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। क्या आप मानते हैं कि कल्कि का जन्म जल्द होगा? आप सुन रहे थे दिव्य सनातन प्रवाह। अगली दिव्य कथा तक
धर्म की राह पर अड़िग रहे। जय सनातन।